इसमें 6 मुफ्त की रेवड़ी है। कौन कौन सी है? पहली रेवड़ी मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, चौथी रेवड़ी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, पांचवी रेवड़ी सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, छठी रेवड़ी सबके लिए मुफ्त और अच्छा इलाज। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूं, 7वीं रेवड़ी आने वाली है, हर महिला को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, ये 6 रेवड़ी हैं और 7वीं रेवड़ी आने वाली है। आपको ये पैकेट मिलेगा। ये रेवड़ी जो है इसमें चीनी से बनती है रेवड़ी। ये चीनी तो जनता की है। इसमें जो तिल है वो तिल भी जनता का है। इसमें जो घी लगा वो घी भी जनता का है। इसमें जो इलायची डली इलायची भी जनता की है। मैं तो हलवाई हूं, मैंने ये सारा मिला के जनता की रेवड़ी बना के आपको दे दी। ये रेवड़ी मेरी थोड़ी है। तिल भी आपका, इसमें चीनी भी आपकी, इसमें तेल भी आपका, घी भी आपका, इसमें इलायची भी आपकी। ये रेवड़ी जनता का, ये तो भगवान का प्रसाद है। आज आप ये लेके जाओगे, जब ये पैकेट आपको यहां पे मिलेंगे, जब घर मिल गए सबको, ये पैकेट आप घर में ले जाके, आपके घर में पूजा घर होगा, वो है कि नहीं है? इसको जेब में डाल लेना, अभी खाना नहीं। घर में जाके पूजा घर में रख के पूजा करके इसकी भगवान के सामने, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। इस प्रसाद को पूजा घर में रख के इसका प्रसाद चढ़ा के फिर सबको बांट देना, घर के अंदर एक एक सबको बांट देना। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जनता से तिल इकट्ठा करके, घी इकट्ठा करके, चीनी इकट्ठी करके, गुड़ इकट्ठा करके मैंने रेवड़ी बना के जनता में बांट दी, प्रसाद बांट दिया। मोदी जी, आपने तो सारी की सारी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी। आपने तो पूरी की पूरी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी। ये गलत है। मेरा कसूर यह है, दिल्ली की एक भी रेवड़ी मैंने मोदी जी के दोस्त को नहीं लेने दी। एक भी रेवड़ी, सारी रेवड़ी मैंने आप लोगों को बांट दी। इन्होंने दोस्तों पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये बात जाके सबको बताना, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगर गलती से आपने दिल्ली में बीजेपी को वोट दे दिया तो ये डीटीसी अपने दोस्त को दे देंगे, बिजली कंपनियां अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली जल बोर्ड अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे, और दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे। फिर आप देख लेना आपका बसों का किराया कितना होगा, फिर आप देख लेना आपकी बिजली कितनी में। सबसे पहले ये फ्री बिजली बंद करेंगे। आज मैं जब गुजरात में जाता हूं, गुजरात के लोग पूछते हैं बीजेपी वालों से, जब केजरीवाल ने पंजाब में और दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तुमने क्यों नहीं करी? तो ये गुजरात में बिजली फ्री नहीं करते, अब ये दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री बंद करना चाहते हैं, ताकि गुजरात के लोग आवाज ना उठाएं, ताकि यूपी के लोग आवाज ना उठाएं। तो अगर आपने गलती से इनको वोट दे दिया, आपकी फ्री बिजली है, 6 की 6 रेवड़ी आपकी खत्म हो जाएंगी, आपका सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं केजरीवाल चोर है, मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली देने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है कि बच्चों की शिक्षा महंगी करने वाला चोर है? फ्री इलाज देने वाला चोर है कि सरकारी अस्पताल बंद करने वाला चोर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी फ्री देने वाला चोर है कि पानी महंगा करने वाला चोर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता में रेवड़ी बांटने वाला चोर है कि सारे देश को उठा के अपने दोस्त को बेचने वाला चोर है? मैंने चोरी नहीं की,
इसलिए आज छाती चौड़ी करके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, वरना वोट मत देना। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत है यह कहने की, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। आज इतनी यहां पे आज मैं जनता की अदालत में आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े कर दो। जिन जिन लोगों को लगता है मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो। मैंने केवल जनता के लिए काम किया है। मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया। आप देखोगे सारी पार्टियों के अंदर जब टिकट देने की बात आती है, एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट, तो इनको अपने बच्चे याद आते हैं कि नहीं आते? इसका बेटा, इसका भाई, इसका बाप, इसकी पत्नी, इसका फलाना, इसका। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को आज तक टिकट नहीं दी। मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी। मैंने आपके बच्चों को टिकट दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। मैंने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा है। अभी जब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, इन्होंने बीजेपी वालों ने खूब उछाला, केजरीवाल अपनी बीवी को बनाएगा मुख्यमंत्री, अपनी बीवी को बनाएगा। मेरी बीवी मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब नहीं है। हमने अपनी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का। जब मैं जेल के अंदर था दोस्तों, इन्होंने तरह तरह से मुझे यातनाएं देने की कोशिश की। इन्होंने मेरा इंसुलिन रोक दिया, मेरी दवाइयां रोक दी। पिछले 10 साल से मेरे को रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं पेट में। 4 बार रोज, सुबह 3 बार खाने के पहले और 1 बार सोते टाइम। 4 बार इंजेक्शन रोज लगते हैं इंसुलिन के। इन्होंने 15 दिन तक मेरा इंसुलिन बंद कर दिया। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी को भी शुगर की बीमारी है, अमित शाह जी को भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी मेरे को यह बता दो, अगर 15 दिन आपके इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दे तो आपका क्या हाल होगा? अमित शाह जी मेरे को बता दे, उनको भी डायबिटीज है, उनको भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अमित शाह जी, आपने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए तिहाड़ जेल के अंदर 15 दिन। आपके अगर 15 दिन इंजेक्शन बंद कर दिए जाएं, आपका क्या हाल होगा? मेरी किडनी खराब हो सकती थी, किडनी खराब होकर मेरी मौत हो सकती थी। अमित शाह जी, क्या यही आपका मकसद था? क्या आप यही चाहते थे? अमित शाह जी 2010 में 4 महीने के लिए अमित शाह जी को जेल हुई थी। गुजरात की जेल में रहे थे वो 4 महीने के अंदर, 4 महीने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके भी इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए गए थे जब आप जेल में थे? तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपकी क्या मंशा थी? यह देश जानना चाहता है। जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? यह देश जानना चाहता है, आपने केजरीवाल का इंसुलिन बंद क्यों किया जेल के अंदर? मैं आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैंने कई बार बोला है, हम राजनीति में आए हैं। राजनीति में आने के बाद जब आप सत्ता में होते हो, आपके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार मत करना कभी भी। इन दूसरी पार्टियों से सीखो, जब जब इन्होंने अहंकार किया, इनका क्या हाल हुआ, इनका क्या हाल हुआ, इनके नेताओं का क्या हाल हुआ। और कभी आज ये जिस तरह से बीजेपी वाले गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, इनसे गुंडागर्दी मत सीखना। मैं इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है, तुम हरामी के पिल्लों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है कि ठीक से पूरा न्यूज भी नहीं पढ़ते। हरामजादे, उसी न्यूज में लिखा है कि तुम्हारे बाप के जमाने से चली आ रही पुरानी। ये इनके सीनियर नेता की भाषा है। ये इनके सीनियर नेता ने ट्वीट किया है, तुम हरामी के पिल्लों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है। हरामजादे, क्या हम ऐसा भारतवर्ष चाहते हैं?
मैं आम आदमी पार्टी से हूं, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई इस पार्टी से, कोई हैं तो इसी देश के। यार ये गाली गलौज क्यों कर रहे हो? ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये भारत की सभ्यता नहीं है। मैं आज आम आदमी पार्टी वालों से कहना चाहता हूं, कभी गाली गलौज मत करना। हम हार जाएंगे, हमें हारना पसंद है, हमें हारना मंजूर है, हमें नहीं चाहिए सत्ता, लेकिन कभी इस किस्म की गुंडागर्दी और गाली गलौज किसी के साथ मत करना। दूसरी बात, कभी बेईमानी से चुनाव मत लड़ना। हमने इस देश के अंदर पहली बार यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके गोवा का चुनाव लड़ा। आज मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बेईमानी का पैसा गोवा के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हमने बेईमानी के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा होता, भाई साहब आज मैं यहां खड़ा नहीं होता, मैं जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ रहा होता। आज मैं चौड़ी छाती करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। और आज मैं यहां से फिर से मांग करना चाहता हूं, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नवंबर के महीने में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली का भी चुनाव करके दिखाए। और नहीं तो मान ले कि हार गए, वो डर गई बीजेपी, हार गए वो। और नहीं तो अभी चुनाव करो, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तुम चुनाव करके दिखाओ नवंबर के महीने में।